तो आज बात करते हैं पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी की। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर असल में ये कोड को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है। इसे समझने के लिए बस एक ब्लूप्रिंट के बारे में सोचें। जैसे घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी चीज, प्रोग्रामिंग में क्लास का मतलब क्या है, इसे बस एक ब्लूप्रिंट समझिए। देखिए, एक घर का ब्लूप्रिंट ये तो बताता है कि घर कैसा होगा, कितने कमरे होंगे, कहाँ दरवाजा होगा, लेकिन वो ब्लूप्रिंट खुद घर नहीं होता है ना। क्लास का काम भी बिल्कुल यही है, ये सिर्फ एक प्लान है। हाँ, अगर इसे थोड़ा टेक्निकल भाषा में कहें तो क्लास असल में ऑब्जेक्ट्स बनाने का एक खाका या एक टेम्पलेट है। ये पहले से ही तय कर देता है कि इस खाके से जो भी चीज़ बनेगी उसमें क्या क्या गुण होंगे और वो क्या क्या काम कर पाएगी। पर याद रखने वाली बात यही है कि ये सिर्फ एक प्लान है, असली चीज़ नहीं। और जब उस ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल करके असल में कुछ बनाया जाता है तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। मतलब अगर क्लास एक कार का डिज़ाइन है तो सड़क पर दौड़ती असली टोयोटा या होंडा कार एक ऑब्जेक्ट है। उसका अपना रंग है, अपना मॉडल है, ये सब उसकी अपनी असली वैल्यूज़ हैं जो ब्लूप्रिंट से आई हैं। तो चलिए अब कोड में देखते हैं ये बनता कैसे है। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और सबसे पहले एक एकदम खाली बेसिक सा ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ये देखिए, पाइथन में एक क्लास यानी एक ब्लूप्रिंट बनाना इतना ज्यादा आसान है, बस इतना लिखना होता है, क्लास कार और उसके नीचे पास, बस हो गया। इस एक छोटी सी लाइन ने कार नाम का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। हाँ, अभी ये खाली है, पर शुरुआत करने के लिए ये परफेक्ट है। अच्छा, अब ये पास क्या चीज़ है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। अभी के लिए यहाँ कुछ नहीं करना है। ये एक तरह का प्लेस होल्डर है। पाइथन को बताना पड़ता है कि क्लास के अंदर कुछ है, तो जब हमारे पास कुछ लिखने को न हो, हम पास लिख देते हैं। इससे कोड बिना किसी एरर के चल जाता है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तो तैयार हो गया। अब बारी है उस ब्लूप्रिंट से एक असली चीज़ बनाने की। कोड की ये छोटी सी लाइन माई कार इक्वल्स टू कार बस यही काम करती है। ये हमारे कार ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल करके हमारा पहला ऑब्जेक्ट, मतलब हमारी पहली असली कार बना रही है। अब एक खाली ब्लूप्रिंट का क्या फ़ायदा, सही है ना? तो चलिए अब इसमें कुछ डिटेल्स डालते हैं, जैसे कि कार की खासियतें क्या हैं और वो क्या क्या कर सकती है। प्रोग्रामिंग के दुनिया में इन्हें कहते हैं एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी या फीचर होती है। हमारी कार वाले उदाहरण में कार का ब्रांड क्या है, उसका मॉडल कौन सा है या उसका रंग कैसा है, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ये वो डेटा है जो ऑब्जेक्ट को एक पहचान देता है। और मेथड मतलब वो काम जो कोई ऑब्जेक्ट कर सकता है। ये एक तरह का फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है। एक कार क्या कर सकती है? वो ड्राइव कर सकती है, हॉर्न बजा सकती है, ब्रेक लगा सकती है। ये सारे काम उसके मेथड्स कहलाएंगे। तो ये सब कोड में कैसा दिखेगा, यहाँ देखिए। हम अपनी कार क्लास में अब ब्रांड और मॉडल जैसे एट्रीब्यूट्स जोड़ रहे हैं और साथ में ड्राइव नाम का एक मेथड भी। अब लग रहा है ना कि हमारा ब्लूप्रिंट सच में किसी काम का है। अच्छा, एक बार जब ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसकी डिटेल्स कैसे देखें? बहुत आसान है, बस ऑब्जेक्ट का नाम, फिर एक डॉट और फिर एट्रीब्यूट का नाम। इससे हम देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या डेटा स्टोर है। और नतीजा हमें मिलता है टोयोटा। ये दिखाता है कि हमारे माय कार ऑब्जेक्ट ने अपने ब्लूप्रिंट से सीधे सीधे डेटा उठा लिया है। कनेक्शन बिल्कुल साफ है। लेकिन सोचिए, अगर हमें एक ही ब्लूप्रिंट से कई अलग अलग तरह की कारें बनानी हो तो एक टोयोटा, एक टेस्ला, एक होंडा, यहीं पे कंस्ट्रक्टर काम आता है। इसे एक तरह की असेंबली लाइन समझिए जो हर बार एक यूनिक ऑब्जेक्ट बनाने का काम आसान कर देती है। कंस्ट्रक्टर, जिसे पाइथन में अंडरस्कोर इनिट कहते हैं, एक बहुत ही स्पेशल मेथड है। ये कोई आम मेथड नहीं है। ये अपने आप ऑटोमेटिकली चल जाता है जब भी ब्लूप्रिंट से कोई नया ऑब्जेक्ट बनता है। इसका एक ही काम है, नए बने ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को सेट करना। यहाँ देखिए ये कैसे काम करता है। हम इनिट मेथड बनाते हैं जो ब्रांड और मॉडल की वैल्यू लेता है। फिर सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल्स टू ब्रांड लाइन ये कहती है कि इस नए ऑब्जेक्ट की ब्रांड वाली प्रॉपर्टी को उस वैल्यू पर सेट कर दो जो दी गई है। ये हर नए ऑब्जेक्ट के लिए उसकी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज सेट कर देता है। और यही तो है कंस्ट्रक्टर की असली पावर। हम एक ही कार ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग कार ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। कार 1 एक होंडा सिविक है और कार 2 एक टेस्ला मॉडल 3।
दोनों के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, पर दोनों का ढांचा, उनका ब्लूप्रिंट एक ही है। कमाल है ना? तो ये सब करने का असली फायदा क्या है? आखिर हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स पर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? चलिए, अब इस पूरी अप्रोच के सबसे बड़े फायदों पर एक नजर डालते हैं। तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। क्लास यानी ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट्स यानी उस ब्लूप्रिंट से बनी असली चीजें, एट्रीब्यूट्स मतलब ऑब्जेक्ट के गुण और मेथड्स मतलब ऑब्जेक्ट के काम, और कंस्ट्रक्टर यानी अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर वो जादू है जो हर ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त यूनिक बनाता है। और इन सब का सबसे बड़ा फायदा वो है ऑर्गेनाइज्ड और रीयूजेबल कोड। मतलब कोड साफ सुथरा रहता है और उसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार आपने कार का ब्लूप्रिंट बना लिया तो फिर आप उससे हजारों अलग अलग कारें बना सकते हैं, बिना हर बार जीरो से कोड लिखे। अब इन कॉन्सेप्ट्स को सच में समझने का सबसे अच्छा तरीका है खुद प्रैक्टिस करना। असल दुनिया की चीजों के बारे में सोचिए और उनके ब्लूप्रिंट्स बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि एक स्टूडेंट क्लास, उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, नाम, रोल नंबर, और मेथड्स जैसे स्टडी करना, या एक बैंक अकाउंट के बारे में सोचिए, या किसी एनिमल के बारे में। आखिर में ये सिर्फ कोड लिखना नहीं है, ये असल में आइडियाज़ को एक स्ट्रक्चर देने और बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाने का एक तरीका है। तो सवाल ये बनता है कि इन ब्लूप्रिंट्स का इस्तेमाल करके कौन सी कमाल की और शक्तिशाली दुनिया बनाई जा सकती है।